पोल पर लगे बीजेपी प्रत्याशी के होर्डिंग शिवराज सिंह चौहान के दौरे के पहले ये पोस्टर लगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया इसे। निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग भी उनके द्वारा की गई है। तो बिजली के पोल पर बीजेपी प्रत्याशी के होर्डिंग लगे हैं। शिवराज सिंह चौहान के दौरे के पहले ये पोस्टर लगाए गए। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना भी साधा, इसको लेकर के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया कांग्रेस ने, और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो आचार संहिता का उल्लंघन ये साफ तौर से कांग्रेस भी कह रही है। आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और कार्रवाई की मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है। ऐसी तस्वीरें कई बार देखने को मिलती हैं जब आचार संहिता होती है और लगी होती है और उसके बीच इस तरह के उल्लंघन की तस्वीरें हम आए दिन देखते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर पूर्व सीएम के दौरे से पहले देखने को मिली। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, यहां पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप कांग्रेस लगा रही है। पोल पर, बिजली के पोल पर होर्डिंग्स लगे हैं, क्या ये पुराने हैं, नए हैं, क्या है जानकारी बताइए। बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं, कल पूर्व सीएम और भाजपा की जो लोकसभा प्रत्याशी विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पर दौरा है, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये होर्डिंग की अगर हम बात करें तो ये होर्डिंग जो पोस्टर लगाए गए हैं, ये तुरंत के ताजा होर्डिंग पोस्टर हैं। न्यूज 18 ने जब इस मामले में कांग्रेस से सवाल किया तो कांग्रेस का आरोप है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के यहाँ पर नियमों का उल्लंघन करके दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सख्त यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप भी लगाया कि निर्वाचन आयोग जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। न्यूज 18 के ने जब एक अभी तुरंत लेटेस्ट अपडेट है, कर्मचारियों जब हमने बात की तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। नगर पालिका के जो जलप्रदा के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर होर्डिंग और बीजेपी के यहाँ पर झंडे लगाते दिख रहे हैं। न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव ये जब कर्मचारी से बातचीत की तो उसने बयान बताया कि नगर पालिका के जो अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं सविता जमुना सेन जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं होर्डिंग पोस्टर लगवा रहे हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से अगर शासकीय कर्मचारी यहाँ पर पार्टी विशेष का यहाँ पर काम करेंगे तो कांग्रेस निश्चित रूप से सवाल उठाएगी। अब देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। न्यूज 18 ने वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस मामले में बातचीत की है निर्वाचन के। अब तुरंत यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम जो होर्डिंग पोस्टर लगे हैं उनको यहाँ से हटवाएंगे। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए दिनेश। पूर्व सीएम और लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में सीएम मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी के दमोह दौरे से सीएम के आने पर सस्पेंस है। जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान में कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी पहुंचे। लोकसभा प्रभारी रामपाल सिंह राजपूत, सांसद रमाकांत भार्गव भी मौजूद रहे। शिवराज सिंह आम सभा के बाद रैली करते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांकेर मुठभेड़ को लेकर भूपेश बघेल पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने खुद मृतकों की लिस्ट जारी की, जबकि भूपेश बघेल इसे फर्जी बता रहे हैं। अब भूपेश बघेल को क्या सबूत चाहिए? बिल्कुल वही है, समाज के मन में भ्रम पैदा करना। जो अर्बन नक्सलाइट जिनको हम कहते हैं, बैठकर विचारों के माध्यम से शिगुफा फैलाने का काम करते हैं, उनको खाद बीज देना, आदिवासियों के मन में फिर से भ्रम पैदा करना कि किसी बेगुनाह आदिवासी को मारा जा रहा है, ये बिल्कुल निराधार बात है। कभी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। उनका नैतिक बल बहुत ऊंचा होता है, उनका नैतिक बल बहुत ऊंचा होता है। वो बिल्कुल कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं करते। बिलासपुर के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने आज नामांकन दाखिल किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और जीत का दावा भी उनके द्वारा किया गया। सुनिए। जांजगीर चांपा में लोकसभा सीट से उम्मीदवार शिव कुमार डहरिया की पत्नी ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दामाद को जीतने के लिए मायके पक्ष के लोग किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस को वोट दिलाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए।
इस बार चुनाव जिताने के लिए किस तरह मायके में आपकी तैयारी चल रही है और आपके मायके पक्ष को कितनी प्रतिशत मिल रहे हैं और कितने वोटों से जिताने के प्रयास कर रहे हैं? पहली तो जय जोहार। मोर मायके क्षेत्र है छत्तीसगढ़ी में बोलूँ, छत्तीसगढ़ी बेटी हूँ। तो पलारी क्षेत्र पहली बार चुनाव लड़ी से तो मोर मायके क्षेत्र है पलारी है। तो पहली पलारी विधानसभा रही से अब कसडोल विधानसभा हो गए है। तो मोर मायके क्षेत्र है तो मायके वाले मन अभी तक फोन लगा के गोरा थे कि बेटी ते हैं ती कब आवे। तो मैं कही हूँ अभी आवत हूँ ये दे जानगीर जात हूँ फार्म भरत है तो ऐसे कई को मतलब बोल के रखे हूँ मन इंतजारेच में है कि कब आई हमार दीदी है। पहले तो मोर बड़े दाई मन है मोर काकी मामी मन सब यही डर रही है काबर मोर माँ के भी मैके मोरो मैके यही क्षेत्र पड़ते। तो ये है कि इंतज़ार में ही बेटी कब आई। दमान तो घूमते छे फिर बेटी की इंतज़ार करत है। आज जब नामांकन फॉर्म भरें तो लेडी लक का भी काफ़ी ज़रूरत होता है। सभी लोग को लेडी लक के नाम से कई लोग उच्च शिखर पे गए हैं। तो इस बार भी आपका लेडी लक कितना असर करेगा, क्योंकि आज नामांकन फॉर्म में एक महिला की उपस्थिति बहुत मायने रखती है और अर्धांगिनी जो है साथ दे तो उसके लिए चार चांद हो जाती है। तो आप इसको किस तरह देखती हैं? बस मैं यही कहना चाहूँ कि एक पार्टी चुनाव लड़ती है, एक छाप चुनाव लड़ता है, पंजा छाप का चुनाव है। और सारी बहनों के लिए जब महालक्ष्मी योजना लाए हैं कांग्रेस पार्टी की तो वो काम करेगी। लेडी लक तो वही है कि हमारी महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी सोच रही है। और कांग्रेस पार्टी में तो हमेशा युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, तो उसमें आपका क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए तो महालक्ष्मी योजना बहुत लाभकारी योजना है। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं गरीब परिवार के एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना देगी और महीने में 8,000 से भी ज़्यादा उनको मिलेगा घर बैठे। अगर और युवाओं के लिए भी वही है कि युवाओं जैसे युवा जो बेरोज़गार हैं अभी मोदी सरकार में उनको जॉब देने वाली है। और जिन युवा भाई बहनें पढ़ लिख के घर में हैं, गरीब परिवार के भाई बहनें, उनको भी 1 लाख रुपए युवा लोगों को भी मिलेगा। मध्य प्रदेश की सियासत का हेडक्वार्टर और नवाबी अंदाज वाली सीट भोपाल 2024 के रण में यहां सियासी मुकाबला दिलचस्प है। 10 साल बाद यहां भोपाली के सामने भोपाली है। आखिर किस सूरमा के सिर सजेगा जीत का सेहरा? कौन बनेगा असली सूरमा भोपाली? झीलों की नगरी में ताल ठोंकते भोपाली राजनीति का सुर साध पाएंगे आलोक शर्मा। कांग्रेस कैंडिडेट अरुण श्रीवास्तव करेंगे कमाल। झीलों और राजा भोज की नगरी भोपाल, यहां पटिएबाजी से सियासत की राह तय होती थी। पटिए से राजनीति शुरू करने वाले नेता संसद पहुंचे, विधानसभा भी और राष्ट्रपति की कुर्सी तक भी पहुंचे। 2024 के सियासी रण में भोपाल लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि 10 साल बाद सियासी मैदान में भोपाली के सामने है भोपाली। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी ने स्थानीय सूरमा मैदान में उतारे हैं। बीजेपी से आलोक शर्मा ताल ठोक रहे हैं तो कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव सियासी मैदान में हाथ को थामे खड़े हैं। भोपाल की एक नई राजनीतिक यात्रा में प्रारंभ करूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर भोपाल में भारतीय जनता पार्टी विजयश्री का वरण करेगी। भोपाल लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ कहलाती है। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो साल 1985 को छोड़कर 2019 तक कमल ही खिला। खास बात यह कि 1985 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने स्थानीय कैंडिडेट को उतारा था। कांग्रेस से केएन प्रधान ने बीजेपी के लक्ष्मी नारायण शर्मा को हराया था। दोनों उम्मीदवार भोपाल से थे। इसके बाद 2014 में भोपाली सियासी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ उतरे। बीजेपी ने आलोक संजर को टिकट दिया, कांग्रेस ने पीसी शर्मा को, लेकिन बाजी आलोक संजर ने मारी। दशकों बाद आमने सामने भोपाली, कौन बनेगा सूरमा भोपाली?
अब 10 साल बाद 2024 में बीजेपी और कांग्रेस ने फिर से भोपाली सूरमाओं पर दांव लगाया है। इस बार भोपाल की जंग जो भी जीतेगा वो पहली बार संसद पहुंचेगा। भोपाल का वोटर किसे असली सूरमा बनाएगा ये तो भोपाली ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सरगुजा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज कल 19 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में सीएम साय शामिल होंगे। चिंतामणि महाराज ने नॉमिनेशन से पहले बीजेपी नामांकन रैली निकाली। बीजेपी की रैली अग्रसेन भवन से निकलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचेगी। रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन के बाद चिंतामणि अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चिंतामणि के नामांकन के बाद सीएम विष्णुदेव साय कला केंद्र मैदान में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीटों में से एक राजनांदगांव लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने आ रहे हैं। 21 अप्रैल को यूपी के सीएम कुमरदा गांव में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के पक्ष में प्रचार करने आ रही हैं। प्रियंका मोहड़गांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। राजनांदगांव से बीजेपी ने संतोष पांडे को दूसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व सीएम भूपेश बघेल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बलौदाबाजार कलेक्टर के.एल. चौहान ने जिले में मतदान को लेकर अनोखा जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ऑटो रैली का आयोजन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर खुद ऑटो में सवार होकर 100% मतदान का संदेश देने निकले। इस दौरान 151 ऑटो से 8 किलोमीटर की जागरूकता रैली निकाली गई। गौरतलब है कि इससे पहले मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिले में ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन किया जा चुका है। चुनाव जागरूकता को लेकर लगातार रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। गोल्डन बुक में भी कई बार अवार्ड मिल चुके हैं। हमारे साथ कलेक्टर मौजूद हैं। सर, आज ऑटो की रैली, कैसे ऑटो की रैली कर रहे हैं? हम लोग लगातार स्वीप के माध्यम से विभिन्न माध्यम अपना करके मतदाताओं को उनके रुझान को और बढ़ाने के लिए, ताकि 100% मतदान हो, इसके तहत स्वीप कार्यक्रम के तहत अनेक प्रकार की गतिविधियां किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज ऑटो स्वीप ऑटो रिक्शा के माध्यम से हम लोग स्वीप को प्रमोट करने के लिए, मतदाताओं को जागृत करने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं, जिसमें 101 ऑटो का हमारा टारगेट था, लेकिन उससे ज़्यादा ऑटो हमारे पास आ चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा रैली आज ऑटो के माध्यम से, ऑटो स्वीप का नाम हम लोगों ने दिया है, मतदाताओं को जागृत करने के लिए कर रहे हैं, ताकि 100% मतदाता आने वाले लोकसभा में 7 मई को निर्वाचन करें और योगदान दें हमें। सर, कहीं न कहीं जो कॉलेज पढ़ने वाले युवा मतदाता है वो किस तरह से इससे जागरूक होंगे? उनको भी हम लोग जोड़ रहे हैं। युवा मतदाताओं को तो विशेष तौर पर फोकस कर रहे हैं, उनको सम्मानित भी कर रहे हैं जो पहली बार मतदाता बने हैं, तो उनको भी प्रचार प्रसार से भी जोड़े हैं, NSS, NCC, अन्य गतिविधियों के माध्यम से, ताकि वो लोग भी प्रेरित। सर, कई प्रकार की रैली, ट्रैक्टर रैली भी कई गोल्डन बुक में लगा है, क्या लगता है इस रैली में भी? मुंगेली में VS अस्पताल सील हुआ है। फर्जी डॉक्टर कर रहा था यहां पर ऑपरेशन की तैयारी। बता दें, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो फर्जी डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था, समय रहते इसका पता चला और इस पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां पर सील कर दिया गया है अस्पताल। मुंगेली में VS अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर अस्पताल को सील किया गया। फर्जी डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था और समय रहते इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को लगी और टीम पहुंची, कार्रवाई की, अस्पताल को सील कर दिया। मनेंद्रगढ़ में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 74 ब्लड कलेक्शन, पैथोलॉजी क्लिनिक और नर्सिंग होम का